नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत। मेरे चैनल हेमंत LLB लॉ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि मेरे एक मित्र ने मुझसे यह पूछा कि सर, क्या किसी पत्नी को घरेलू काम के लिए कहना क्या घरेलू हिंसा है? किसी पति द्वारा अपनी पत्नी को घरेलू काम के लिए कुछ कहा जाता है तो क्या यह घरेलू हिंसा में आएगा? हमारे पास एक शब्द है डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा। इसके बारे में अपराध हमें मिलता है आईपीसी के सेक्शन 498A में। यह घरेलू हिंसा को परिभाषित करता है। और इसके बाद का हमारे पास कानून है प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। 1983 में आईपीसी 498A में यह धारा जोड़ी गई थी जो घरेलू हिंसा की सीमित परिभाषा को बताता है और दंड का प्रावधान भी बताता है। लेकिन इसकी विस्तृत परिभाषा जानने के लिए हमें डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 3 में जाना होगा। लेकिन इससे पहले हम आईपीसी की धारा 498A के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की धारा 3 के बारे में जानेंगे। आईपीसी की धारा 498A कहती है कि स्त्री के पति और पति के नातेदार द्वारा पत्नी से क्रूरता करना वह कारावास जिसमें 3 वर्ष की सजा का प्रावधान दिया गया है और जुर्माना अथवा दोनों भी किए जा सकते हैं। 1983 में अबेटमेंट करके यह धारा लाई गई और इसमें यह विवादास्पद था कि घरेलू हिंसा क्या है। दूसरी बात यह है कि क्या पति द्वारा अपराध करने पर सजा मिलेगी या नातेदार के क्रूरता करने पर भी क्या सजा मिलेगी। तो इन सब प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 2005 में घरेलू निवारण अधिनियम लाया गया, जिसमें जिस महिला के साथ क्रूरता होती है उसको रेमेडी या उपचार देने के लिए यह कानून यानी कि जो धारा 3 है इसमें उपचार बताया गया है। महिला के साथ होने वाली क्रूरता को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है शारीरिक हिंसा जिसे फिजिकल क्रूरता कहा जाएगा। दूसरा है लैंगिक क्रूरता जिसे सेक्सुअल क्रूरता कहा जाएगा। तीसरा है आर्थिक क्रूरता जिसे इकोनॉमिक क्रूरता कहा जाएगा। और चौथा है मानसिक क्रूरता जिसे साइकोलॉजिकल या मेंटल क्रूरता कहा जाएगा। आगे हम जानें कि इन हिंसाओं में कौन कौन सी बातें आती हैं। शारीरिक हिंसा में किसी महिला को शारीरिक कष्ट पहुंचाना, जीवन अंग या स्वास्थ्य से संबंधित अपहानि पहुंचाना, स्वास्थ्य अथवा विकास का ह्रास करना। इसमें हमला व आपराधिक अभित्रास को शामिल किया गया है, जैसे किसी महिला को थप्पड़ मारना, लात घूंसों से मारना, धक्का देना, ठोकर मारना, दांतों से काटना, धक्का मुक्की करना, थप्पड़ मारना आदि। कई बार महिलाओं के साथ मानसिक व भावनात्मक दुर्व्यवहार किया जाता है, जैसे उसका अनादर करना, उसका उपहास करना, उसे अपमानित करना, उसे अपमान करना, उसे गाली देना या फिर पुत्र के लिए पुत्र न होने पर उसे उलाहना देना, शारीरिक पीड़ा पहुंचाने के लिए बार बार धमकियां देना। ये सब बातें भावनात्मक दुर्व्यवहार में आती हैं। इसके कुछ अलग उदाहरण हो सकते हैं, जैसे बार बार में फप्तियां कसना, उन्हें गालियां देना और धमकियां देना, बात बात में ताने मारना, चरित्र का दोषारोपण करना, अभद्र एवं अश्लील भाषा का प्रयोग करना, संतान नहीं होने पर धमकियां देना या गालियां देना, बालकों को प्रताड़ित करना या उसके मायके वालों को ताने मारना, महिला के बच्चों को मारना या पीटना, यह भी महिला के प्रति दुर्व्यवहार है। इसके अलावा महिला के मायके वालों को यानी कि उसके माता पिता को, भाई बहन को या फिर इन सब को ताने मारना भी दुर्व्यवहार की कोटि में आएगा। इसके कई और भी उदाहरण हैं, जैसे किसी महिला को आत्महत्या करने के लिए उकसाना, खुद आत्महत्या करने की धमकी देना। ये सब मेंटल क्रूरल्टी यानी मानसिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार में आता है। तीसरी तरह की दुर्व्यवहार है आर्थिक हिंसा। आर्थिक हिंसा में यह आता है कि किसी महिला को भरण पोषण और उसके बच्चों के लिए भरण पोषण की व्यवस्था नहीं करना, उसके चिकित्सा के लिए खर्चा नहीं देना, उसके मेडिकल के लिए खर्चा नहीं देना और जो आवश्यक जो चीजें हैं उनके लिए खर्चा नहीं देना, यह आर्थिक दुर्व्यवहार या आर्थिक हिंसा में आएगा। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बता देता हूँ कि कोई घरेलू वस्तु है जो घर में काम में आने वाली है, किसी दूसरे व्यक्ति को देने से पहले घर की महिला को एक बार आप जरूर पूछ लें। कई बार समाज में ऐसा होता है कि कई बार कोई निर्णय लिया जाता है लेकिन किसी महिला को शामिल नहीं किया जाता है, तो यह कहा जाएगा कि
महिला को शामिल या फिर नहीं पूछना वह आर्थिक हिंसा में माना जाएगा, यह कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं लैंगिक हिंसा की। सेक्सुअल क्रूएल्टी यानी कि किसी महिला की सहमति के बिना संबंध बनाना, यह सेक्सुअल क्रूएल्टी में आएगा। ऐसा करने पर 3 वर्ष का कारावास भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि किसी पत्नी को पति द्वारा घरेलू कार्य करने के लिए बार बार कहा जाएगा, जबरदस्ती काम करने के लिए कहा जाएगा, तो क्या यह घरेलू हिंसा है? तो सही में यह घरेलू हिंसा है कि पत्नी जब घर में आती है तो वह कोई नौकरानी नहीं है। और कई जगह तो ऐसा भी होता है कि किसी घर में किसी लड़के का जन्म होता है तो लोगों की यह मेंटलिटी हो जाती है कि उसकी शादी में दहेज में फ्रिज, टीवी, एसी और ये सब सारी चीजें आएंगी तो हम यह नहीं खरीदेंगे। कई जगह ऐसी मेंटलिटी है, सारे समाज में ऐसी नहीं है। जहां जहां ऐसा होता है वहां वहां यह अपराध की कोटि में आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि योर वाइफ इज नॉट योर सर्वेंट, यू कैन नॉट योर ऑर्डर हर। पत्नी आपकी नौकरानी नहीं है जो आप उसे ऑर्डर देते फिर रहे हैं। अगर उसे मानसिक या भावनात्मक क्रूएल्टी मिल रही है तो यह घरेलू हिंसा में आएगा। मेरे अनुसार आपका प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। तो आज का जो वीडियो था वह पुरुषों के लिए बहुत ही सेंसिटिव वीडियो था। जो कानून की बातें थे मैंने आपको यह बताई। अगर आपके घर में या फिर आपकी बहू या बेटियों के साथ ऐसा होता है तो आप उसकी शिकायत जरूर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे के लिए मिलते रहें। धन्यवाद।